हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं वेज पास्ता बनाने जा रही हूँ, जो खाने में बहुत ही यमी होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। खास करके बच्चों का तो ये फेवरेट होता है। कहीं भी ये शादी में किसी भी फंक्शन में जाएंगे तो सबसे पहली चॉइस इनकी पास्ता ही होती है। तो इसलिए गर्मी की छुट्टियाँ भी पड़ी हुई हैं और बच्चे घर में ही दिन भर कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं कि मम्मा आज ये बना दो, आज वो बना दो। तो आज बच्चों की फरमाइश आई है पास्ता बनाने के लिए, तो इसीलिए मैं बच्चों के लिए आज मैं वेज पास्ता बनाया है। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ वेज पास्ता। वेज पास्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये 3 तरह की शिमला मिर्च ली हैं, कुछ टमाटर लिए हैं और ये गाजर। इन सारी सब्जियों को हम बारीक बारीक टुकड़ों में चॉप कर लेंगे। इसी के साथ यहाँ पे मैंने आधा कटोरी फ्रोजन मटर लिए है और इसके साथ ही साथ मेरे पास एक प्याज थी। प्याज आप 3-4 लें और लंबे लंबे टुकड़ों में काट लें। और यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी लिया है, इसको भी मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी। तो ये जो सारी सब्जियाँ हैं इनको हमें बारीक बारीक टुकड़ों में चॉप कर लेना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये जो शिमला मिर्च है इनको मैं चॉप कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने पास्ता, गेहूँ वाला जो पास्ता होता है मैंने वो वाला यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने मैदा का पास्ता यूज़ नहीं किया है, ये हेल्दी होता है खाने में। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, पास्ता को बॉईल होने के लिए गैस पे रख देती हूँ। मैंने कढ़ाई में पानी ले लिया है, उसके अंदर सबसे पहले मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। नमक डालने के बाद मैं इसके अंदर 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल मिक्स कर देती हूँ। ऑयल डालने से क्या होगा, पास्ता उबलने के बाद स्टिकी नहीं होगा। और यहाँ पे मैंने 500 ग्राम पास्ता लिया है। 5 लोगों के लिए मैं पास्ता बना रही हूँ, तो 500 ग्राम का पूरा पैकेट मैंने यूज़ कर लिया है। अब इसको एक बार मैं पास्ता को चला देती हूँ। चलाने के बाद इसको मैं ढक्कन लगा के बॉईल होने के लिए छोड़ दूँगी। इसको हमें कम से कम तो 10 मिनट तो हमें बॉईल करना ही है। जब तक हमारा पास्ता बॉईल होता है हम सब्जियों को काट लेते हैं। ये देखिए मैंने सारी सब्जियां यहाँ पे अच्छे से साफ़ कर ली हैं और अब मैं इनको क्या करूँगी, लंबे लंबे टुकड़ों में काट लूँगी। ये जो लाल शिमला मिर्च है, पीली शिमला मिर्च है और हरी शिमला मिर्च और गाजर, इन तीनों चीज़ों को मैं पतले पतले टुकड़ों में काट लूँगी। और पतले पतले टुकड़ों में भी बिल्कुल बहुत बारीक नहीं काटना है, थोड़ी सी इनकी जो स्लाइस है थोड़ी सी हमें मोटी रखनी है, क्योंकि अगर हम इन स्लाइस को बहुत बारीक काटेंगे तो जब हम सब्ज़ी फ्राई करेंगे तो उसमें क्या होगा, ये बहुत बुरी तरीके से मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लाल शिमला मिर्च काट ली है, पीली शिमला मिर्च जो है इसको भी मैंने काट लिया है, हरी शिमला मिर्च भी काट ली है। और ये जो गाजर है, गाजर को भी मैं 3 टुकड़ों में कट करने के बाद इनको भी मैं पतले पतले टुकड़ों में स्लाइस कर लूँगी। लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक टुकड़ों में स्लाइस नहीं करना है, नहीं तो सब्जियां क्या होती हैं, ओवर कुक हो जाती हैं। तो ये देखिए गाजर को भी मैंने काट लिया है। गाजर भी कम से कम इतनी मोटी होनी चाहिए। तो ये देखिए इसी तरीके से हमें ये गाजर भी काट ली हैं। और आप देख सकते हैं मैंने सारी सब्जियां यहाँ पे काट ली हैं। प्याज को भी मैंने लंबे लंबे टुकड़ों में कट किया है और ये जो पत्ता गोभी है इनको मैंने चॉपर की सहायता से अच्छे से चॉप कर लिया है। और ये टमाटर को भी मैंने प्यूरी बना ली है, टमाटर की भी। तो चलिए सब्जियां तो हमारी कट के रेडी हो चुकी हैं और अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, तड़का लगाएंगे। तो दूसरी तरफ हमारा ये पास्ता जो है ये भी बॉईल हो चुका है। कम से कम 10 मिनट तो आप पास्ता को बॉईल ही करें। 10 से थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं 10 मिनट से, लेकिन 10 मिनट तो कम से कम बॉईल होना ही चाहिए। अब हमने पास्ता को निकाल के एक छलनी में धो के साइड में रख दिया है। और अब मैं पास्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। कढ़ाई के अंदर यहाँ पे मैंने 2 चम्मच टेबल स्पून जो है ऑयल लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद ये जो प्याज काटी थी मैंने, प्याज मैंने डाल दिया है।
यहाँ पे मेरे पास एक प्याज थी तो मैंने वो एक प्याज काटी है। आप कम से कम 3-4 प्याज इसमें ज़रूर काटें। प्याज का भी जो फ्लेवर आता है बहुत ही अच्छा होता है। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद प्याज को, ये जो मैंने सारी सब्जियां काटी हैं, लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, गाजर और हरी शिमला मिर्च, इनको मैं एक साथ ही इसके अंदर डाल दूँगी। कढ़ाई के अंदर सारी सब्जियां मैंने एक साथ ही डाल दी हैं और एक साथ सब्जियां डालने के बाद थोड़ा सा मैं इसको चला देती हूँ। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए चलाएंगे जिससे कि थोड़ी सी ये कुक हो जाए। ये जो शिमला मिर्च और गाजर होती है इनको हमें बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना होता, थोड़ा ही कुक करना होता है। और ये जो अब मेरे पास मटर है, मटर भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और मटर डालने के बाद फिर से एक बार सारी सब्जियों को मैं अच्छे से चला लेती हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन का जो रेडीमेड पेस्ट आता है वो मैंने 1 चम्मच भर के इसके अंदर डाल दिया है। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद एक बार मैंने सब्जी को फिर से अच्छे से चला दिया है। अब ये जो मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई है, मैंने यहाँ पे 6-7 टमाटर का यूज़ किया है, इनकी मैंने प्यूरी बनाई है। टमाटर जितना इसके अंदर आप डालेंगे पास्ता के अंदर, आपका पास्ता उतना ही टेस्टी बनेगा। टमाटर की प्यूरी डालने के बाद एक बार मैं सब्जियों को फिर से अच्छे से चला देती हूँ। टमाटर पूरी सब्जियों के अंदर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इनको टमाटर को अच्छे से चलाने के बाद अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक स्वादानुसार डालूँगी। नमक स्वादानुसार डालने के बाद थोड़ी सी लाल पिसी मिर्चें, ये कम से कम 1 चम्मच है, ये मैंने लाल पिसी मिर्चें डाल दी हैं इसके अंदर। और आप ये देखिए पत्ता गोभी को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया है, यहाँ पे मैंने लंबी लंबी स्लाइस में नहीं काटा है। आप भी एक बार पत्ता गोभी को पास्ता के अंदर इस तरह से बिल्कुल बारीक चॉप करके डालिए। इसका जो टेस्ट आता है बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही मतलब टेस्टी लगती है। पत्ता गोभी इस तरह से आप अगर चॉप करके बिल्कुल बारीक टुकड़ों में चॉप करके डालेंगे तो इसका जो पास्ता का जो फ्लेवर आता है वो बहुत ही अलग हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने जो पास्ता है इसको उबलने के बाद छलनी के अंदर छान लिया था और खुले पानी में एक बार मैंने इसको अच्छे से धो दिया था। और ये जो पास्ता है ये देखिए हमारा बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, बहुत ही खिला खिला पास्ता हमारा बॉईल हुआ है। तो अब इन सब्जी के अंदर ये जो पास्ता मैंने बॉईल किया है इसको सारी सब्जियों के अंदर मैं पास्ता को डाल देती हूँ। पास्ता को डालने के बाद एक बार हम इसको पूरी सब्जियों के अंदर मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मेरी कढ़ाई जो है थोड़ी सी छोटी पड़ गई है, आपके पास अगर थोड़ी बड़ी कढ़ाई हो तो आप थोड़ी बड़ी कढ़ाई का यूज़ करें। तो यहाँ पे मैं बहुत ही आराम से पास्ता को पूरी सब्जियों के अंदर मिक्स कर रही हूँ। सब्जियों को नीचे से निकालते हुए मैं पास्ता के ऊपर ले आ रही हूँ और इसी तरीके से मैं सारे पास्ता को सब्जी के अंदर धीरे धीरे मिक्स कर देती हूँ। आप देख सकते हैं पास्ता हमने थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे 3 चम्मच सेजवान सॉस के डाले हैं मैंने इसके अंदर। 3 चम्मच सेजवान सॉस डालने के बाद 2 चम्मच के करीब टेबल स्पून मैंने विनेगर यूज़ किया है और कम से कम 3 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे सोया सॉस यूज़ किया है। ये देखिए यहाँ पे मैंने सोया सॉस भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। सोया सॉस डालने के बाद अब मैं यहाँ पे कम से कम 4 चम्मच यहाँ पे टोमेटो केचप डालूँगी। टोमेटो केचप हम इसमें इसलिए डालते हैं जिससे कि ये जो इसका जो खट्टापन है टोमेटो केचप डालने से वो खट्टापन जो है बैलेंस हो जाता है। अब ये सारे सोया सॉस, टोमेटो केचप, विनेगर, सेजवान सॉस सारी चीज़ें डालने के बाद एक बार मैं फिर से इसको पास्ता को सब्जियों में बहुत अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए
पास्ता हमारा बहुत ही अच्छे से सब्जी में मिक्स हो गया है और हमारा जो पास्ता है बहुत ही खिला खिला, बहुत ही यमी बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप चाहें तो आप इसको सुबह के नाश्ते में बनाएं या फिर रात के डिनर में बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। ये देखिए पास्ता बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक डोंगे के अंदर पास्ता को निकाल देंगे। और लास्ट में आप हरा धनिया है अगर आपके पास तो हरा धनिया भी ऊपर से स्प्रिंकल कर दें। और आपके पास अगर हरी जो प्याज होती है वो है तो वो भी बारीक टुकड़ों में चॉप करके इसके ऊपर डाल देंगे तो पास्ता का मज़ा जस्ट डबल हो जाता है। अब यहाँ पे एक बाउल के अंदर मैं निकाल लेती हूँ पास्ता और ये जो है हमारा पास्ता खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने जानने वालों को भी शेयर कीजिए। और इस तरीके से यम्मी और टेस्टी पास्ता अपने घर में ज़रूर बनाइए। ये खाने में बहुत ही यम्मी होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।